फिल्म के स्टार्टिंग में हमें 1718 का सन दिखाया जाता है, जहां पर एक ट्राइब खुशी खुशी रह रही थी। उसी ट्राइब की एक लड़की होती है जिसका नाम नारू होता है। नारू बहुत ही बहादुर होती है, जो कि मर्दों की तरह हंट करना चाहती है। सुबह उठ के वो जंगल में जाकर अपने औजार से प्रैक्टिस भी करती है। उसके साथ उसका एक डॉग होता है जो हमेशा उसका साथ दिया करता था। तभी वो वहां पर एक हिरन को देखते हैं, जिसके बाद वो उसके पीछे जाते हैं उसका शिकार करने के लिए। इससे पहले नारू उस हिरन पे वार करती, बादलों से कुछ आवाज आती है जिसकी वजह से वो हिरन भाग जाता है। नारू के डॉग की पूंछ एक ट्रैप में जाके फंस जाती है और वो उसकी मदद करती है उसे छुड़ाने में। उसके बाद वो जड़ी बूटियों से बनाई हुई मेडिसिन उसकी पूंछ पे लगाती है ताकि वो ठीक हो सके। तभी नारू को बादलों से आवाज आती है और वो बादलों की तरफ देखती है और वहीं पर उसे बादलों में एक स्पेसशिप दिखाई देता है जिसे वो बर्ड समझती है। कुछ देर बाद वो अपने भाई के पास जाती है और उसे बताती है कि उसने बादलों में एक थंडर बर्ड देखी है। उसका भाई कहता है कि उसे शिकार ही क्यों करना है, बाकी औरतों की तरह घर क्यों नहीं संभालना चाहती। नारू उससे कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा बहादुर है और वो अपने भाई की तरह अवार्ड लेना चाहती है और वो अपने कबीले के लोगों को बताना चाहती है कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। इसके बाद नारू अपने टेंट में जाती है जहाँ पर वो अपनी माँ से मिलती है। उसकी माँ एक वैद्य होती है जो कि जड़ी बूटियों से दवा बनाया करती थी। उसकी माँ उसे उसकी एक्स साफ करने के लिए देखती है तो वो उससे कहती है कि तुम हंट क्यों करना चाहती हो। नारू अपनी माँ से कहती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि लड़कियां हंट नहीं कर सकती। तभी उसका भाई वहाँ पर आता है और वो कहता है कि तुम एक दिन जरूर हंट करोगी। उसके बाद नारू बाहर जाती है कुछ जड़ी बूटियां लेने के लिए। जब वो वापस आ रही होती है तो वो कबीले के लोगों को जंगल की तरफ भागते हुए देखती है। वो उनसे पूछती है कि क्या हुआ है। वो उसको बताते हैं कि यहाँ पर एक शेर आ गया है जिसने उनके एक साथी को जख्मी कर दिया है। उसके बाद वो जंगल में जाते हैं उसे हंट करने के लिए। नारू भी उनके साथ चलने के लिए कहती है तो वो लोग इसे इनकार कर देते हैं। तभी नारू का भाई वहां पर आता है और वो कहता है कि हमें नारू की जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ उसी जंगल से उस स्पेसशिप से एक एलियन भी उतरा होता है और वो अपने सामने एक स्नेक को देखता है, जिसके बाद वो उसे चीर फाड़ देता है। दूसरी तरफ कबीले वाले लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पर उन्हें उनका एक जख्मी साथी भी मिलता है। नारू उसके पास जाती है और उसका इलाज करती है और बाकी लोग जाते हैं शेर का शिकार करने के लिए। तभी वहां पर रात हो जाती है और वो लोग घर की तरफ निकलते हैं। नारू का डॉग वहां पर वही सांप देख लेता है जिसको एलियन ने मारा था। नारू सांप को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, जिसे देखकर उसे पता चल जाता है कि ये किसी शेर का काम नहीं है, जरूर यहाँ पर कोई और जानवर भी है जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो अपने साथियों से कहती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते। नारू अपने साथियों से कहती है कि आप लोग जाओ, मैं अपने भाई से मिलकर आती हूँ। वो अपने भाई के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। उसका भाई उसकी बात का यकीन नहीं करता और वहाँ पर वो एक बड़ा सा पंजा भी देखते हैं। उसका भाई कहता है कि जरूर ये पंजा किसी बियर का होगा। नारू उससे कहती है कि इतना बड़ा पंजा किसी बियर का हो ही नहीं सकता। उसके बाद वो एक बेट तैयार करते हैं लाइन को पकड़ने के लिए। वो एक जानवर को मार कर वहाँ पर रख देते हैं ताकि जब लाइन उसे खाने के लिए आए तो वो लोग उसे मार दें। उसका भाई नारू और उसके साथ एक साथी को पेड़ के ऊपर भेज देता है ताकि वो पेड़ के ऊपर जाकर निशाना लगा सकें। तभी वो लायन उस पेड़ के ऊपर आ जाता है और नारू के साथ वाले बंदे को खा जाता है। जब वो नारू के सामने आता है तो नारू उसे मारने की कोशिश करती है। तभी उसकी टहनी टूट जाती है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो अपने आप को अपने घर में पाती है जहाँ पर उसकी माँ उसके लिए टी तैयार करती है और उसे पिलाती है। उसकी माँ उससे कहती है कि हंटिंग करना तुम्हारे बस की बात नहीं, तो फिर तुम हंटिंग क्यों करती हो। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था जिसने तुम्हारी जान बचाई। तभी उसका भाई उस शेर का सर लेकर आता है जिससे तमाम कबीले वाले खुश हो जाते हैं और वो उसे अवार्ड देते हैं जिससे उसे काफी खुशी होती है। नारू अपने भाई के पास जाती है और उससे कहती है कि ये लाइन तो कुछ भी नहीं था, यहाँ पर जरूर कोई और जानवर भी है जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है और उन्हें उसे जान से मारना होगा इससे पहले वो उनके लोगों को मारे। उसका भाई उसकी बात को इग्नोर कर देता है और वो कबीले में जश्न मनाता है। अगली सुबह नारू उठती है और अपने डॉग के साथ जंगल की तरफ जाती है ताकि वो वहां जाकर सबसे डेंजरस जानवर को पकड़े। उसे वहां पर लकड़ी पर एक एलियन का खून मिलता है जो कि हरे रंग का था। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि आखिर ये किस जानवर का खून हो सकता है। दूसरी तरफ खरगोश के पीछे एक लोमड़ी बढ़ जाती है। उसी दौरान लोमड़ी के सामने वही एलियन आ जाता है जो कि पूरी तरह से इनविजिबल था। जानवर उससे लड़ने लगता है लेकिन वो एलियन उसे मार गिराता है। इधर नारू शिकार से लड़ने की प्रैक्टिस कर रही थी और वो अपने एक्स में एक रस्सी लगा देती है जिससे वो अपनी उस एक्स को दोबारा अपने पास बुला सकती थी।
दूसरी तरफ एलियन एक गुफा में रुका होता है। वो वहां पर आया था जमीन के सबसे ताकतवर जानवर को ढूंढने के लिए। अगली सुबह नारू एक जगह पे पहुंचती है जहां पर उसे बुल्स के कुनकार मिलते हैं और उनकी बॉडी से उनका कोई फ्लश ले गया था। उसके बाद वो जंगल में जाती है जहां पर वो एक दलदल में फंस जाती है। इधर एलियन भी उस लैंड में पहुंचता है जहां पर उसे बुल्स के कंकाल मिलते हैं। नारू अपनी एक्स को लकड़ी की तरफ मारती है ताकि वो बाहर निकल सके। 2 दफा ट्राई करने के बाद तीसरी अटेम्प्ट में वो कामयाब हो जाती है और वो उस दलदल से बाहर आ जाती है। उसके बाद वो पानी में अपने शरीर को धोती है, जिसके बाद वो एक बियर को देखती है जो कि अपने शिकार को मारकर खा रहा था। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। इतने में वो बियर उसे सूंघ लेता है। नारू उसको तीर मारने की कोशिश करती है लेकिन उसका तीर टूट जाता है। तभी वो बियर उसके पास आ जाता है और उस पर हमला करने वाला होता है, जिस पर उसका डॉग उस पर हमला कर देता है और उसे अपने पीछे बुलाता है। तभी वो वापस नारू के पास आ जाता है और वो बियर को भी उसके पास बुलाता है और नारू उस पर तीर चलाती है, लेकिन तीर मिस हो जाता है, जिस पर बियर उसे पकड़ने लगता है। वो लकड़ियों में जाकर छुप जाती है और वो बियर उसे पकड़ने ही वाला था और तभी वहां पर वो एलियन आ जाता है जो कि पूरी तरह से इनविजिबल था और वो उस बियर को मार गिराता है। और जब उसका खून उसके शरीर पे गिरता है तो नारू उसे देख लेती है। ये देखकर नारू बहुत ज्यादा डर जाती है कि उसने ऐसे जानवर को पहली बार देखा था। वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करती है और वो एलियन उसे कुछ नहीं करता। तभी उसके कबीले के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे पूछते हैं कि वो कहाँ पर थी। तो नारू ने बताती है कि उसने एक ऐसे जानवर को देखा जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उसने एक ही चुटकी में बियर को मार गिराया। वो उन्हें कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो वो उन्हें भी मार गिराएगा। वो मर्द उसकी बात नहीं सुनते और उसे कहते हैं कि वो भी उनके साथ घर चले। तभी नारू उनमें से एक के साथ लड़ने लगती है और वो उसे बुरी तरह मारती है और वो बंदे उसे पकड़ लेते हैं और उसके हाथ बांध देते हैं। उसी दौरान उन्हें झाड़ियों से आवाज आती है। जब वो वहां पर तीर चलाते हैं तो वहां पर एक जानवर होता है। जब वो बंदा वहां पर उस जानवर को उठाने जाता है तो वो अपने शरीर पर लाल लेजर बीम देखता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वो एलियन अपने तीर से उसे शूट कर देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। ये सब कुछ देखकर बाकी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं और वो एलियन की तरफ तीर चलाते हैं, जिसकी वजह से एलियन का खून निकलता है और वो विजिबल होने लगता है। सभी उससे लड़ने लगते हैं लेकिन वो अकेला ही उन सबको मार गिराता है क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी। नारू अपने आप को छुड़ाती है और उसे लड़ने जाती है। जब वो एलियन नारू की तरफ देखता है तो नारू वहां से भाग जाती है। वहीं पर नारू को एक लड़का मिलता है जो उसे नीचे रहने के लिए कहता है कि जब वो जानवर यहाँ पर आएगा तो हम उस पर हमला कर देंगे। वो एलियन अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से डिटेक्ट करता है कि वहाँ पर 2 लोग मौजूद हैं। जब नारू का साथी उसे शूट करने लगा होता है तो नारू अपने साथी के चेहरे पर वही लेजर बीम देख लेती है, जिस पर वो उसे कहती है कि वो लोग यहाँ से भागें। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन वो एलियन उस बंदे को पकड़ के मार देता है। उसके बाद वो नारू के पीछे जाता है लेकिन नारू का पैर एक ट्रैप में फंस चुका था जो कि जानवरों को पकड़ने के लिए लगाया गया था। वो एलियन वहाँ पर ये सब कुछ देखकर कुछ भी नहीं करता। इतने में फ्रेंच लोग वहाँ पर आते हैं और नारू को बंदी बना लेते हैं। वो नारू से पूछते हैं कि क्या उसने उस क्रिएचर को देखा जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उस क्रिएचर ने उनके बहुत सारे साथियों को मार डाला है और अब वो उसका शिकार करना चाहते हैं। नारू उनसे कहती है कि वो इनविजिबल था इसलिए वो उसका चेहरा नहीं देख पाई। तभी नारू वहाँ पर अपने भाई को देखती है जिसको उन लोगों ने बंदी बना रखा था। वो उसके शरीर पर एक कट लगाते हैं और वो सुबह सुबह उन दोनों को बांध कर एज अ बेट इस्तेमाल करते हैं। उनका प्लान था कि जब वो एलियन वहाँ पर उनके लिए आए तो वो लोग उसे मार दें, लेकिन वो एलियन बहुत ही ज्यादा शातिर होता है। वो समझ जाता है कि वो एक बेट है। वो सबसे पहले उन सब के पास एक एक करके जाता है और उनको मारने लगता है। वो सभी लोग उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी देखकर हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। वो अपनी गन से उसे शूट भी करते हैं लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं होता। नारू को एक पत्थर मिलता है जिससे वो अपनी रस्सी काटने की कोशिश करती है। तभी वो पत्थर बेट ट्रैप में फेंक देती है और उसके अंदर रस्सी लगा देती है, जिससे उस लकड़ी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वो एलियन वहाँ पर एक गैजेट छोड़ता है जिसे देखकर वो फ्रेंच लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वो गैजेट हवा में उड़ता है और एक एक करके उन सबको मार देता है। नारू अपने भाई से कहती है कि वो अपने डॉग को बचाने जा रही है। जब वो फ्रेंच लोगों के अड्डे को देखती है तो वहाँ पर वो बहुत ज्यादा मर्दों को देखती है। वो उनका सामना करती है और एक एक करके उन्हें मार डालती है और वो अपने डॉग को वहाँ से छुड़ा लेती है और उससे कहती है कि वो अपने कबीले में चला जाए। दूसरी तरफ लड़ाई करते वक्त उस एलियन को भी काफी चोटें आ गई थी, जिसकी वजह से उसका खून बह रहा होता है।
वो अपने गैजेट से कुछ मेडिसिन निकालता है और अपने घाव पर लगाता है ताकि उसका घाव भर सके। दूसरी तरफ नारू के पास एक फ्रेंच आदमी आता है और उसे कहता है कि वो उसकी जान बचाए। नारू उसके पैर से एक गैजेट निकालती है जो कि उसी एलियन का था और उसके बाद वो उसके पैर की मरहम पट्टी करती है। वो आदमी उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो उसकी गन रख सकती है और वो गन उसे चलाना भी सिखाता है। इसी दौरान वो एलियन वहां पर आ जाता है, लेकिन नारू पेड़ के पीछे छुप जाती है और वो बंदा मरने की एक्टिंग करता है ताकि वो जिंदा बच सके। वो एलियन अपनी आंखों से स्कैन करता है और उसे पता चल जाता है कि वो आदमी जिंदा है, इसीलिए वो उसे जान से मार डालता है। जब वो पेड़ की तरफ देखता है तो वहां पर उसे कोई भी नजर नहीं आता, जिससे नारू समझ जाती है कि जो फूल उसके पास हैं उसी की वजह से वो उसे देख नहीं पा रहा। उसी दौरान नारू का भाई उस एलियन पे हमला कर देता है और उससे लड़ने लगता है। नारू भी उसके पास आकर उसका सामना करती है। वो दोनों से मारने ही वाले होते हैं, लेकिन उसी दौरान वो एलियन इनविजिबल हो जाता है, जिससे वो नारू के भाई को मार देता है और नारू वहां से भाग जाती है। नारू के कबीले की लड़की जब कबीले में आती है तो वो सबको नारू के भाई के मरने की खबर देती है, जिससे सभी लोग बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं और उसकी माँ बहुत ज्यादा रोती है। नारू अभी जंगल में ही होती है और उसने उस एलियन को मारने का ठान लिया था। वो नदी के पास उस फ्रेंच आदमी को देखती है जिसने उन लोगों को बंदी बनाया था। वो उसके पास जाती है और उस पे हमला करके उसे बेहोश कर देती है। जब उस आदमी की आंखें खुलती हैं तो वो अपना पैर कटा हुआ पाता है। तभी उस दौरान उसे अपने सामने एक गन नजर आती है जिसे वो लेने जाता है। नारू से कहती है कि उसकी वजह से उसका भाई मरा है और अब वो उसे एज अ बेट इस्तेमाल करेगी उस एलियन को मारने के लिए। जब वो आदमी नारू को शूट करने के लिए जाता है तो उस गन के अंदर गोली ही नहीं होती। नारू उस येलो फ्लावर के पेटल को खा लेती है ताकि वो उस एलियन के सामने इनविजिबल हो सके। उसी दौरान वो एलियन वहां पर आता है और उस आदमी को मार गिराता है और नारू उस एलियन को उसके सर पे मारती है, जिससे उसका मांस नीचे गिर जाता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसके बाद नारू जंगल की तरफ भाग जाती है और हर जगह पे ट्रैप लगा देती है और पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और इंतजार करती है उस एलियन के आने का। जब वो एलियन वहां पर पहुंचता है तो वो उस पे हमला कर देती है और उस एलियन का गिरता हुआ खून नारू की बॉडी पर लग जाता है, जिससे वो एलियन उसे देख पाता है, जिस पर वो एलियन उससे बुरी तरह लड़ता है और उसे जान से मारने वाला होता है। लेकिन उसी दौरान नारू से चकमा देकर दलदल में फंसा देती है और उसने उसके गैजेट को ठीक दलदल के सामने रखा हुआ था ताकि जब वो उस पे हमला करे तो उसका लेजर उसे ही जाकर लगे, उसी के हथियार से खुद ही उसकी मौत हो जाए। वो एलियन दलदल से बाहर निकलता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है और नारू भी उसे अपने पास बुलाती है और जब वो शूट करता है तो उसकी गोली घूमकर खुद उसे ही लग जाती है क्योंकि उसका लेजर उसके सर पे आ रहा था और वो वहीं पर मर जाता है। अगले ही दिन नारू कबीले में पहुंचती है जहाँ पर वो अपने साथ उसी एलियन का कटा हुआ सर भी लेकर आई थी और कबीले वालों से कहती है कि उसने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया है और सभी लोग उसे अवार्ड देते हैं और खूब जश्न मनाते हैं। नारू उन सब लोगों से कहती है कि उन लोगों को यहाँ से निकलना होगा, जरूर उस क्रिएचर के और भी साथी यहाँ पर आएंगे हमें मारने के लिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।